किस प्रकार से जीव नरक आदि की कष्ट की प्राप्ति करता है, इन विभिन्न प्रसंगों को हम लोगों ने कथा के माध्यम से दर्शन किया। कल अंतिम में चर्चा चल रही थी कि प्रेत आत्मा को 16 नरक रूपी गांव में जाना पड़ता है, जिसके कुछ भाव पूर्व के प्रसंग में हम लोगों ने श्रवण किया कि ये नरक रूपी ग्रामों की संख्या 16 ही क्यों रखी गई। 15 भी हो सकती थी, 17 भी हो सकती थी। तो जीव के जन्म से मृत्यु पर्यंत 16 संस्कार होते हैं, इसलिए नरकों की संख्या 16 रखी गई। माताओं का श्रृंगार भी 16 होता है, इसलिए भी नरकों की संख्या 16 रखी गई। इस गरुड़ पुराण में भी अध्याय की संख्या 16 है, इसलिए आप लोग एक ही तरफ, हाँ उधर कुछ बिछवा दें। नारायण भगवान कहते हैं कि चंद्रमा भी 16 कला युक्त है, इसलिए ग्रामों की संख्या 16 रखी गई। भगवान भी 16 कला युक्त हैं, इसलिए 16 नरक रूपी गांव का वर्णन किया गया, जिसका चर्चा हम लोगों ने कल अंतिम समय में श्रवण किया। सौम्यम शौर्यपुरम नगेंद्र भवनम गंधर्व शैलागमो क्रोंचम क्रूरपुरम विचित्र भवनम बहवा पदम दुखदम नानाक्रंदपुरम सुतप्त भवनम रुद्रम पयोवर्षणम सीताढ्यम बहुभीति धर्म भवनम याम्यम पुरम जाग्रता। ये यमराज के पूर्व बताए गए हैं। आज भगवान से श्री गरुड़ जी महाराज प्रश्न करते हैं, कीदृशोऽयं लोकस्य पंथा भवति दुःखदा तत्र यान्ति यथा पापास् तन्मे कथय केशवः। गरुड़ जी महाराज भगवान से पूछते हैं कि हे केशव, भगवान ने केसी नामक दैत्य का उद्धार किया, तब से भगवान का एक नाम केशव हो गया। दूसरे अर्थ में गरुड़ जी भगवान को ये कहना चाहते हैं कि ठाकुर जी, जो जीव आपके नामों का आश्रय नहीं लेता, वो सभी जीव सब तुल्य है। जीते जी जिसको भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हो, वह जीव अभागा है। केशव कीदृशोऽयं लोकस्य पंथा भवति दुःखदा। यम का जो मार्ग है वह किस प्रकार से कष्ट को प्रदान करता है, आप उसको यथार्थ चरित्र का चित्रण करें। और तत्र मतलब वहां पर, यान्ति यथा पापस्, किन पापों के कारण जीव उस यमपुरी के मार्ग को प्राप्त करता, यह भी आप हमको सुनाइए। भगवान कहते हैं, श्री भगवान वाच यम मार्गम महद दुखम प्रदम ते कथयाम्यहम मम भक्तोपि तच्छ्रुत्वा त्वं भविष्यसि कंपितः। हे गरुड़, यम का जो मार्ग है वो बहुत दुख को देने वाला है, महत दुख को देने वाला है। मम भक्तोपि, गरुड़ तुम मेरा भक्त है। देखिए, भगवान को अपने भक्तों से बहुत प्रेम है। अपि मतलब निश्चय करके। हम लोग तो अवसरवादी भक्त हैं, जब अवसर पड़ता है तब हम लोग भगवान के भक्त बन जाते हैं, और अवसर और कार्य सिद्धि होने के बाद हम लोग भगवान को भूल जाते हैं। देखिए, जीवन में भगवान की भक्ति का बहुत बड़ा स्थान है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं,
भक्तिहीन नर सोहै कैसे, लवन बिना बहु व्यंजन जैसे। जैसे आप 56 प्रकार के व्यंजनों को तैयार करिए, है ना, सब कुछ दीजिए, उसमें मसाला दे दें, तेल दें, बहुत अच्छे रसोइया को बुलाइए जो रसोई बनाने में बड़ा प्रवीण हो, कुशल हो, सब कुछ उसमें कर दीजिए, लेकिन उसमें नमक नहीं दीजिए तो व्यंजन अच्छा बनेगा क्या? सब कुछ देने के बाद केवल उसमें नमक नहीं दीजिए, बाकी सब कुछ डाल दीजिए, सब्जी अच्छी लगेगी क्या? उसी प्रकार से जीवन में हम कितने भी वस्तु की प्राप्ति करने, सब कुछ प्राप्त कर ले, लेकिन भक्तिहीन नर सोहै कैसे। भक्ति के बिना मनुष्य की कोई शोभा नहीं है। यथा खरस चंदना भारवाही भारस्य तु वित्ता न तो चंदनस्य, तथा च विप्रा मद भक्तिहीना। महाराज कहा गया जैसे एक गधे के ऊपर चंदन का कोई भार लाद दे या कोई पत्थर ला दे, है ने, गधा नहीं समझता चंदन और पत्थर का क्या भेद है। पत्थर जो किसी का सर फोड़ने का कार्य करता है, पत्थर अगर किसी को मार देंगे तो खोपड़ी फट जाएगा, और उसी गधे के ऊपर चंदन भी ढोया जाता है। चंदन क्या करता है? जो मस्तक की शोभा बढ़ाता है, जो ठाकुर जी के मस्तक की शोभा को बढ़ाता है। उसी तरह से तथा च विप्रा श्रुति शास्त्र युक्ता, लेकिन एक ब्राह्मण भी उसी तरह से सभी वेद को पढ़ करके निष्णात हो, वेद को 6 अंग के सहित पढ़ाओ, व्याकरण, ज्योतिष, न्याय आदि के साथ में छंद आदि के शास्त्र में अध्ययन किया हो, लेकिन जिसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है वह खरवत बदंती, वो ब्राह्मण भी गधे के समान है। उसके लिए विद्या भार के समान हो जाता है। विद्या की शोभा भक्ति से, ज्ञान की शोभा भक्ति से है। इसलिए भागवत जी में आता है प्रसंग, महात्मा की ही चर्चा है, जब श्री नारद जी महाराज भक्ति महारानी का दर्शन करते हैं, और नारद जी ने जब भक्ति महारानी से पूछा है कि ये जो 2 बूढ़े बूढ़े लोग पड़े हैं ये कौन है, आप इनका परिचय दीजिए। तब भक्ति महारानी उनका परिचय देते हुए कहती हैं कि अहम भक्ति ऋतिख्याता इमो में तनियो मतो, ज्ञान वैराग्य संपन्नो काल योगेन जर्जरो। महाराज हमको तो भक्ति के नाम से जाना जाता है संसार में, है ना। और ये जो 2 बूढ़े बूढ़े लोग जो सामने पड़े हुए हैं, एक ज्ञान है और एक वैराग्य है। हम संबंध में इनकी माँ लगती हूं मैं, और ये हमारे पुत्र लगते हैं, लेकिन माँ तो नवयुवती और पुत्र बूढ़े हो गए। तो ज्ञान जिस जीव के पास है, भक्ति नहीं है, तो ऐसे लोगों की भी शोभा नहीं है। और भक्ति हो और ज्ञान नहीं हो तब भक्ति भी टिक नहीं पाएगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो गोस्वामी जी भी वैराग्य संदीपनी या दोहावली का, किसी का ये दोहा हमको याद नहीं आ रहा है, उसमें गोस्वामी जी कहते कि अति ऊंचे भूधरणी पे भुजगन के स्थान, तुलसी अति नीचे सुखदा ऊख अन्न अरुपान। जो बहुत ऊंचा ऊंचा पर्वत होता है ने, उसके ऊपर भुजगन के स्थान, भुजगन मतलब सर्पों का स्थान है ने, लेकिन तुलसी अति नीचे सुखदा है, तो कहने के लिए नीचे जमीन पर, लेकिन ईख अन्न अरु पान, ईख जो किसी के मन में मिठास भरने का कार्य करता है, अन्न जो किसी का पेट भरने का काम करता है, जल जो किसी को तृप्त करने का कार्य करता है। गोस्वामी जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्मिया, करनी ऊंच न होए, और सुबरन कलश सुरा भरा साधो निंदा सोए। हम बहुत उच्च कुल में जन्म लिए, ब्राह्मण कुल में ठाकुर जी की कृपा से हम लोगों ने जन्म लिया, लेकिन कर्म ऊंच नहीं है, कर्म निम्न है। गोस्वामी जी कहते हैं ऊंचे कुल का जन्म, यारे तुम ऊंचे कुल में जन्म ले लिए तो इसका ढिंढोरा मत पीटो कि तुम बहुत बड़े हो गए, है ना। करनी ऊंच ना हो, करनी भी तुम्हारी ऊंच होनी चाहिए,
क्यों? सुवर्ण कलश सुरा भरा, कलश हो, सोने का कलश हो, है ना, उसमें मदिरा भर दे कोई। कलश किसका है? स्वर्ण का, और उसमें जो पदार्थ भरा गया उसका नाम क्या है? मदिरा। साधु पुरुष कभी उस पदार्थ की बड़ाई नहीं करेगा, और सुवर्ण भी अगर मदिरा का संग करेगा तो उसको भी संग का दोष लग जाएगा। उसी तरह से ठाकुर बहुत कृपा किया, हम लोगों को ब्राह्मण बनाया ठाकुर जी की भक्ति करने के लिए। हम भगवान की भक्ति करें। मम भक्तोपि तच्छ। देखिए सुदामा जी, जीवन में कुछ नहीं था। अगर बाह्य दृष्टिकोण से हम सुदामा जी के जीवन का दर्शन करें, सुदामा जी के पास कुछ भी नहीं है। सुदामा जी इस बात को स्वीकार करते हैं, क्वाहम दरिद्रा पापियान। सुदामा जी जब लौट रहे हैं भगवान कृष्ण से मिलकर के, भागवत जी का प्रसंग है, तो सुदामा जी अपने आप को पापी दरिद्र कहते। क्या पापी हैं सुदामा जी? नहीं नहीं। देखिए गोस्वामी जी भी कहते हैं कि तुमो सम कौन कुटिल खल कामी। भगवान रामानुजाचार्य जो शरणागति मार्ग का उपदेश जब भक्तों को दिए, क्योंकि उस समय कट्टर सैद्धांतिक जो वैष्णव मताब्जा मत को मानने वाले थे, वो कहते थे भाई स्त्रियों को भक्ति का अधिकार नहीं। भगवान रामानुजाचार्य ने कहा सब बकवास है, भगवान के भक्ति का अधिकारी सब है। अरे स्वपच किरात को भी उतना ही अधिकार भगवान के ऊपर है जितना तुम अपने आप को कहते हो भगवान हमारे हैं। इन लोगों ने भक्ति मार्ग का प्रशस्तीकरण किया। आप किसी भी आचार्य का जीवन को उठा के देखिए, भगवान रामानंदाचार्य जी महाराज, उनके शिष्य क्या केवल ब्राह्मण है? नहीं, रैदास को उन्होंने शिष्य बनाया, कबीर को शिष्य बनाया, अनंतानंद स्वामी को शिष्य बनाया, राजा को भी शिष्य बनाया, श्री पीपा जी महाराज को। तो ये जरूरी नहीं कि भक्ति का अधिकारी केवल ब्राह्मण ही हो सकता है। हाँ, वो भगवान का विशेष कृपा पात्र है, लेकिन भगवान की भक्ति तो सबरी भी कर सकती है। यहाँ पे पक्षी राज गरुड़ पक्षी हैं, लेकिन सोचिए भगवान का कितना स्नेह है गरुड़ जी से। भगवान कहते मम भक्तोपि। सोचिए कितने धन्य हो, अपने आप को समझे होंगे गरुड़ जी। अरे कोई बहुत बड़ा आदमी कह दे कि ये मेरा आदमी है, उसके लिए उससे बड़ा स्वाभिमान की बात और क्या हो सकता है। भगवान कहते मम भक्तोपि, तुम मेरा भक्त है गरुड़। नहीं, तुम बना करके बोल रहे ठाकुर की। नहीं नहीं, अपी निश्चय करके मैं डंके की चोट पर कहता हूं, लेकिन तुम भी जब इस यम मार्ग की कथा को सुनोगे तो तुम भविष्य कंपिता, तुम भी कांपने लगोगे। ठाकुर उस यम मार्ग की विचित्रता क्या है, आप उसका वर्णन करें। भगवान कहते कि वृक्ष छाया न तत्रास्ति यत्र विश्रमते नरः यस्मिन् मार्गे न चान्नाद्याम येन प्राणान समुद्धरेत। हम कल पूर्व के प्रसंग में श्रवण किए थे कि प्रेत को नित्य प्रति 200 योजन की यात्रा करनी पड़ती है। एक योजन में 4 कोस, और किलोमीटर के हिसाब से लीजिएगा तो 12 किलोमीटर हो जाएगा। लगभग 2800 किलोमीटर की यात्रा उसे 24 घंटा में पूर्ण करनी होती है। यात्रा का जो दिन की संख्या निश्चित की गई वो कितनी दिन है? 47 दिन। इतना चलते चलते जब वो श्रमित हो जाता है, गर्मी लगेगी कि नहीं लगेगी? आप कंटिन्यू चलते रहिए, ठंडी के दिन में चलिए 2-4-10 किलोमीटर, शरीर में गर्मी आ जाएगी, है ना। उस प्रेत को नित्य प्रति इतना चलना पड़ता है, चलने के क्रम में उसे बहुत गर्मी लगती है, वृक्ष की छाया ढूंढता है। भाई विश्राम तो सभी को चाहिए, तो भगवान कहते कि गरुड़ वृक्ष छाया न तत्रास्ति। तत्र मतलब वहां पर उसे वृक्ष की भी छाया प्राप्त नहीं होती। यत्र विश्रमते नरा, जहां पर बैठ करके वह विश्राम कर सके। और सुनिए भोजन उजन की क्या व्यवस्था है। यहाँ तो जब मन किया पकौड़ी खा लिए, पिज्जा खा लिए, बर्गर खा लिए, चाउमीन खा लिए। अरे भैया कई बार तो लोग नहीं खाने वाला चीज भी खा लेते। ये तो मनुष्य की विचित्रता है। देखिए वेदांत का एक सूत्र है, आहार शुद्धो व्यवहार शुद्ध हो। अन्न ग्रहण करने में बहुत विचार होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। शास्त्र में हम कभी आगे आगे की चर्चा में आपको बताएंगे, शास्त्र तो महाराज प्याज लहसुन का भी निषेध बताता है ने। अगर व्यक्ति खा ले तो उसको चांद्रायण व्रत करने के बाद उसको मुक्ति मिलती है।
और केवल सनातन धर्म नहीं, अन्य धर्मों में भी इसके लिए निषेध बताया गया है। तो नारायण यहाँ पर भगवान कहते हैं कि यहाँ तो जो मन हो सो खा लो। वो नरक में वो व्यवस्था नहीं है। वो मार्ग में क्या व्यवस्था है कि अस्मिन मार्गे न चान्याद्यम, उस यम मार्ग में कहीं भोजन का दर्शन भी नहीं होता। करोगे क्या? दिखेगा भोजन तब तो करिएगा। ये न प्राणान समुद्धरे, जिसके द्वारा प्राणों की रक्षा की जा सके। जल की व्यवस्था कैसी है जी? पानी तो खूब पीने के लिए मिलता होगा? नहीं नहीं। ना जलम दृश्यते क्वापि तृषितोति या पिबेत। जब वो व्यक्ति चलते चलते क्षुधा से तृषित हो जाता है, जल ढूंढता है कहीं जल मिल जाए, लेकिन उसे कहीं जल का भी दर्शन नहीं होता। ये तो अन्य जल की बात हुई, विश्राम की बात हुई। शायद चलने में उसको बहुत छाया रहता होगा, ऐसी भी बात नहीं है। भगवान कहते कि तप्यन्ते द्वादशाह दित्या प्रलयांते यथा खगा। हे गरुड़, प्रलय कालीन 12 सूर्य एक साथ में उदित रहते हैं। सोचिए कितना संतप्त मार्ग होता होगा वहां का। मार्ग कितना कष्ट जनित होता होगा, बेचारा प्रेत किसी को बता भी नहीं सकता। एक साथ में 12 तो सूर्य उगते हैं, इतनी वहां पर गर्मी है। एक सूरज उगता है तो हम लोग को कितना गर्म लगता है, और जहां पर 12 सूरज एक साथ में उग जाए, फिर तो ठाकुरे जी जाने वहां की स्थिति क्या होती होगी। तो केवल गर्मी ही लगता है, ठंडी नहीं लगता क्या? नहीं, ठंडी भी लगता है, बहुत भयंकर ठंडी लगता है। भगवान कहते हैं तस्मिन गच्छति पापात्मा शीतवातेन पीड़िता। ठंडी तो इतनी है गरुड़, दुनिया में सबसे ज्यादा ठंडी शायद हमारे ख्याल से भैया साइबेरिया में पड़ता है, जो रूस में पड़ता है। लेकिन ऐसे कई हिमालय आदि भी फीके पड़ जाएं, इतनी ठंडी उस यम मार्ग में पड़ती है। तो मार्ग कोई बहुत अच्छा होगा जी? नहीं, ऐसा भी बात नहीं। कंटकेर विद्यते क्वापित क्वचित सर्पैर महाविषयः। मार्ग भी बहुत अच्छा नहीं है, कहीं कहीं पे तो कांटा कंकड़, नुकीले नुकीले कांटा कंकड़ बिछे हुए हैं। वो कांटा कंकड़ से अगल बगल हो गए तो विषैले सर्प अपना मुंह खोल के बैठे हुए डंक मारने के लिए। क्वचित सर्पैर महाविषय शिंबे व्याघ्रे स्ववीर घोरे भक्षते क्वापि पापकृत। उस मार्ग में सिंह बाघ आदि उस प्रेत के मांस को नोच करके खाते हैं। वृक्ष के दस्यते क्वापित क्वचित दह्यति वहनिना। कहीं कहीं पर बिच्छू उसको डंक मारता है। गरुड़ कहीं कहीं पर केवल आग ही जलता रहता है। असी पत्र आदि नामक वन है, हजारों किलोमीटर तक उसे संतप्त बालू का तृणमार्ग के ऊपर चलना पड़ता है, जहां का बालू बिल्कुल महाराज तांबे जैसे, मान लो भूजा भूजने वाला जो बालू को गर्म करता है ना, उससे भी कई गुना वहां का बालू गर्म होता है। उस बालू के ऊपर उस प्रेत को नंगे पैर चलना पड़ता है। ये तो यात्रा का कष्ट हुआ, ऊपर से अलग कष्ट मिलता है। और गरुड़ क्वचित यंगार वृष्टिश्चा शीला वृष्टि स वज्रकाः। कहीं कहीं पर आकाश से केवल अंगार की आग की वृष्टि होती है, आग ही बरसता है। कहीं कहीं पर बड़े बड़े चट्टानों की बारिश होती है, कहीं कहीं पर वज्रपात होता है, कहीं कहीं पर केवल खून ही बरसता है, कहीं कहीं पर केवल पीप आदि बरसते हैं। ये मार्ग जनित बहुत भयंकर कष्ट है गरुड़। लेकिन इन सबों से भी ज्यादा कष्ट है क्या? उस नरक के बिल्कुल बीचों बीच एक नदी मिलती है। उस नदी का क्या नाम है? बैतरणी। बहुत कष्टदायी नदी है। इस नदी की विचित्रता क्या है? भगवान कहते कि सती योजन विस्तीर्णा पूय शोणित वाहिनी अस्थि वृंद तटा दुर्गा मांस शोणित कर्मा। मार्ग मध्य वहत्तुग्रा घोरा वैतरणी नदी सा दृष्ट्वा दुखदा किंबा यस्य वार्ता भयावह। गरुड़ मार्ग के मध्य में, मार्ग वहत्तुग्रा भयंकर
घोर घोरा, जैसे केवल नदी कह देते तो काम चल जाता है ना। घोरा करने के पीछे अभिप्राय है भगवान का कि वो प्रेत के द्वारा महाराज पार करने योग्य नदी नहीं है, वो बहुत कष्टदायी नदी, घोरा वैतरणी नदी, भयंकर वह वैतरणी नदी है। भयंकर क्यों कहा भगवान ने गरुड़ जी को? भगवान कहते कि गरुड़ सा दृष्टवा दुखदा किंबा, सा मतलब वह दृष्टवा देखने मात्र से, गरुड़ दुख को प्रदान करने वाला। केवल उस वैतरणी को जब पापी जीव देख लेता है ना, तो वो रोमांचित हो जाता है, भय से बिल्कुल कांपने लगता है। यस वार्ता भयावह, इसकी कथा भी बहुत भयावह है, इसकी चर्चा भी बहुत कठिन है। क्या उस नदी का प्रमाण क्या है? भगवान कहते शत योजन विस्तीर्णा पूय सोणित वाहिनी अस्थि वृंद तटा दुर्गा मांस सोणित करदमा। 100 योजन विस्तार वाली वह वैतरणी नदी है। उसका विस्तार कितना है, चौड़ाई कितनी है? 100 योजन। अभी दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील या अमेजन को मानी जाती है ना, लेकिन उसका भी चौड़ाई इतना नहीं है, 100 योजन 1200 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। अच्छा, तो उसमें जल बहता होगा, जैसे संसार के नदियों में जल बहता है महाराज, तो पानी बहती होगी? नहीं, पूरी सोनित वाहिनी। घाव के पकने पर जो निकलते उसको क्या कहते हैं? पीप और रुधिर, खून और पीप उस वैतरणी नदी में बहती है। नदी के 2 कूल होते हैं, किनारे होते हैं। किनारों पर बालू होगा, मिट्टी होगा, बहुत ज्यादा करिएगा तो उसको बांध दीजिएगा। वैतरणी के किनारे पर क्या पड़ा हुआ है? भगवान कहते अस्थि वृंद तटा दुर्गा, दोनों किनारों को अस्थियों से बांधा गया है। तो क्यों जी, हम लोग मिलकर तोड़ नहीं सकते क्या? तोड़ देंगे मिलकर के? भगवान कहते नहीं, दुर्ग का अर्थ होता है किला। किला बहुत मजबूत होता था ना, उसको कोई जल्दी तोड़ नहीं पाता था। उसी तरह से वो बहुत मजबूत है, संसार का कोई भी जीव उसे तोड़ नहीं सकता, बहुत मजबूत बांधा गया। उसमें कीचड़ क्या चीज के हैं? संसार की नदियों, ये देखिए संसार की नदी के साथ में इसका आप समन्वय करिएगा, मिलाइएगा, तब समझ में आएगा। संसार की नदियों में कीचड़ होता है या बाल या तो रेत होगा। वैतरणी नदी में क्या है? तो भगवान कहते मांस सोनित करदमा, मांस का ही वहां पर कीचड़ है। और गरुड़, गहराई कितनी है जी? भगवान कहते अगाधा दुस्तराह पापैह केस सेवाल दुर्गमा, संसार के समस्त रज्जुओं को, समस्त रस्सियों को कोई जोड़ दे और वैतरणी के गहराई को कोई नापना चाहे तो संभव नहीं है। पाताल पर्यंत तो उसकी गहराई है। हम लोग जहां पर रहते हैं इसके नीचे 7 लोक है। कौन कौन से लोक है? ए भैया शांति से बैठो। 7 लोक कौन कौन से हैं? अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। इसके ऊपर भी 7 लोक हैं, भू भुआ स्वहा महा जना तपा सत्य, जहां ब्रह्मा जी सत्यलोक में निवास करते हैं। ये 14 भुवनात्मक सृष्टि है। तो भगवान कहते उस वैतरणी की गहराई कितनी है? तो पाताल पर्यंत, अगाधा, उसकी गहराई को कोई नाप नहीं सकता। दुस्तराह पापई केस सेवाल दुर्गम, और सेवार, जैसे नदी में सेवार होता है, किनारे किनारे जम जाता है, जाली के टाइप का आप देखते हो घास का। सेवार वहां क्या चीज का है? भगवान कहते केस का ही सेवार है। महाग्राह्य समाकीर्णा घोर पक्षिर सतैर्वृता, ग्राह आदि जीव जंतु निवास करते हैं, हिंसक पक्षी लोग निवास करते हैं। आगतम पापिनम दृष्ट्वा ज्वाला धूम समाकुला, जब कोई पापी जीव उस वैतरणी के किनारे जाता है तो उनके मुख से अग्नि का ज्वाला निकलता है। और हे गरुड़, इस वैतरणी के विचित्रता का कोई वर्णन नहीं कर सकता। अनंत संख्या में तो कीड़े हैं, संकुलाह, बहुत इतनी संख्या उनकी को कोई गिन नहीं सकता, जिनके मुख के आगे सुई के समान नुकीले नुकीले
चोच के टाइप के निकले रहते हैं ने, और शिशुमार, जलग्राह, मगरमच्छ आदि निवास करते हैं। जब उस बैतरणी का दर्शन करता है पापी जीव तो पतितास तत्प्रवाहे चाक्रंदन्ति बहुपापिना हा भ्रातः पुत्रतातीति प्रलपन्ति मुहुर्मुहुः। पतित व्यक्ति उस बैतरणी को देख करके जोर जोर से रोने लगता है, हा भ्राता, हे भाई तुम हमारी रक्षा करो। दुख में सबसे पहले याद कौन आता है? भाई। देखिए जीवन का भाई से बहुत बड़ा संबंध है। पहले सबसे बड़ा धन भाई को ही माना जाता था। जो 10 भाई होते थे उससे गांव में शहर में कोई लड़ना नहीं चाहता था, है ना, कि भैया उससे लड़ोगे तो मार बैठेगा, सब बहुत मारेगा। तो संख्या बल को आज भी बहुत मजबूत माना जाता है, पहले भी माना जाता था और सदैव माना जाएगा। रावण को इतना अभिमान क्यों था? क्योंकि उसके परिवार का बहुत विस्तार था। रावण किसी से भी भिड़ जाता था जाके, जिसको नहीं जीत पाता था। जैसे कुछ ऐसे लोग रहे जिससे को रावण नहीं जीत पाया। सहस्त्रार्जुन बाली को नहीं जीत पाया तो उसको मित्र बना लिया। अरे मित्र भी बना लेना गुलामी बनाने के समान होता है। रावण बहुत चतुर था। तो संख्या बल की बड़ी प्राथमिकता होती थी, और भाइयों का जहाँ संख्या ज्यादा होता था आज भी उनसे कोई जल्दी लड़ना नहीं चाहता था। तो दुख में सबसे पहले याद कौन आता है? भाई। और भारतीय संस्कृति में भाई का बहुत बड़ा बलिदान रहा। देखिए भगवान श्री राम जी को जब वनवास हुआ तो श्री भरतलाल जी महाराज अयोध्या में प्रेम से राज्य कर सकते थे, कौन उनको मना करता? क्योंकि पिता के द्वारा प्राप्त राज्य था, धर्म के द्वारा उनको राज्य प्राप्त हुआ था। लेकिन श्री भरतलाल जी संसार के समस्त प्राणियों को भाई के भक्ति का आचरण का शिक्षा प्रदान करते हैं। और श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं भरतलाल जी के भातृत्व प्रेम को देख करके कि भायप भगति भरत आचरणु, कहत सुनख दुख दूषण हरणु। भायप, इस संसार में भरत के समान कोई भाई नहीं हुआ। अरे भाई में इतना प्रेम कि व्यक्ति आज 1 इंच 1 बित्ता जमीन के लिए भाई भाई पर केस कर देता है। लेकिन भरतलाल जी के जीवन का दर्शन करिए। इतने बड़े अयोध्या का साम्राज्य मिला तो शायद 2-4 कट्ठा में होगा महल, है या 2-4 कोस में होगा, ऐसी बात नहीं है। अयोध्या में कितना धन था? तो महाराज इतना धन था कि कुबेर भी लज्जित हो जाते थे कि जितना महाराज दशरथ के राजकोष में भंडार में धन है उतना हमारे पास धन नहीं है। इतना धन था। लेकिन देखिए भरतलाल जी का प्रेम। जब भगवान श्री राम भद्र को वनवास हुआ, भरतलाल जी ने वमन की तरह अयोध्या के राज्य का परित्याग कर दिया। वाल्मीकि रामायण में दर्शन करिए या श्रीपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के द्वारा जो भरत चरित्र का उल्लेख किया गया है, अद्भुत चरित्र का चित्रण करते हैं गोस्वामी जी महाराज श्री भरतलाल जी का। अरे हिंदू धर्म नहीं, अन्य धर्मों के लोगों ने जब भरत जी के भातृत्व प्रेम का दर्शन किया, श्री रहीम जी कहते हैं कि अनुचित वचन न मानिए यद्यपि गुराय सुगाढ़। मैं कुछ कह रहा हूं तो तुम लोग अनुचित मत मानना, ये भारी शब्द है रहीम रघुनाथ से सुजस भरत को बाढ़। रहीम जी कहते हैं कि अरे राम जी तो अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 साल के लिए वनवास गए। इनसे उनका पिता के भक्ति का दर्शन होता है, उनको बहुत जस मिला। लेकिन भरतलाल जी को कोई वनवास नहीं दिया। लेकिन जिस त्याग का परिचय भगवान श्री रामभद्र ने नहीं दिया, उससे भी बड़े त्याग का दर्शन श्री भरतलाल जी ने संसार के लोगों को पढ़ाया। और देखिए लक्ष्मण जी महाराज, उनको वनवास नहीं मिला था, मजे से अयोध्या में रह सकते थे, है ना। लेकिन कहे नहीं, जब हमारे ठाकुर वनवास चले जाएंगे तो मेरे लिए अयोध्या में कोई काम नहीं है। वो भी जंगल चले गए। तो जीव सबसे पहले अपने भाई को याद करता, हा भ्राता, फिर पुत्र को याद करता है। पुत्र किसे कहा गया? तो 7वां अध्याय में हम लोग दर्शन करेंगे कि पुण्यनाम नो नरकादस्मात्
पितरम त्रायते सुतः तस्मात् पितृ इति प्रोक्ता स्वयं एव स्वयं भुवा। पू कहते हैं नरक को, और त्रा मतलब त्राण, त्राण का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। जो माता पिता की रक्षा नरक से कर ले उसी का नाम पुत्र है, और जो माता पिता को नरक आदि से नहीं बचा सकता वो मलमूत्र के समान है। भगवान 13वां अध्याय में कहेंगे विष्ठा समाते पुत्र, वह पुत्र विष्ठा के समान है जो माता पिता की रक्षा नरक आदि से अपने पूर्वजों का नहीं करता। क्योंकि कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या स्वर्गे स्थिते पितरोपि धन्या जस्यः कुले वैष्णवा नामधेयम। वैष्णव की बड़ी महिमा है। कुलम पवित्रम, वह कुल पवित्र हो जाता है जिस कुल में भगवान का एक वैष्णव भक्त जन्म लेता है। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत श्री रघुवीर परायणा जही नर उपज विनीत। भगवान शिव मां उमा को कहते कि हे उमा, हे पार्वती, वह कुल धन्य है, जगत में पूजने योग्य है। कौन? जिसका ठाकुर में प्रेम हो, भगवान राम कृष्ण के चरणों में प्रेम हो। कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, वही मां कृतार्थ है जो भगवान के भक्त को जन्म दे। क्योंकि पुत्रवती जुबती जग सोई रघुपति भगति जास सुत होई न तरुबांझ भली बाध बियानी राम विमुख सुत ते हित जानी। पुत्रवती वही मां है जो भगवान के भक्त को जन्म देती है। महाराज, उसके गर्भ की धन्यता है जिसने ध्रुव को जन्म दिया, मां सुनीति ने। मां कयाधु ने प्रहलाद जैसे भक्त का जन्म दी, जो संसार को भक्ति पंथ पर चल करके भक्ति मार्ग के आचार्य बने। ऐसे भक्त को जन्म देने वाली मैया धन्यवाद के पात्र है। जननी कृतार्था वसुंधरा भागवती च धन्या। भगवान का भक्त यदि पृथ्वी के ऊपर भ्रमण करता है नारायण, तो मां पृथ्वी भी अपने आप को कृतार्थ मानती है कि आज हमारे ऊपर भगवान का एक भक्त विचरण कर रहा है, भगवान के भक्ति का प्रचार और प्रसार करेगा। अरे ये तो नीचे की बात हुई, ऊपर जो पितर लोग चले गए उनकी क्या बात होती है कि स्वर्गे स्थिते पितरोपि धन्या। स्वर्ग में जो पितर अर्यमादि पितरगण में जो मिल गए वो पितर लोग धन्य हो जाते हैं। जस्या कुले वैष्णवा नाम धेयम, जिस कुल में भगवान का एक वैष्णव भक्त ने जन्म लिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की, श्री गरुड़ जी महाराज की। पुत्र, हा भ्राता पुत्र, फिर पुत्र तातेति प्रणपंथी, बार बार वो प्रलाप करता है। लेकिन जानते हैं संसार का नियम क्या है कि साथी हैं सभी मित्र गंग जल बिंदु के पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चलेंगे केवल श्मशान तक, और बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथे, और भजन के बिना नरे अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न